तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ, और इसमें हम अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.2 को पढ़ेंगे। और ये सभी प्रश्न जो हैं दशमलव भिन्न पर आधारित है, और इसमें हम लोग गुणा से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे पहले वाला अगर प्रश्नावली आपने नहीं देखा है, जिसमें हमने प्रश्नावली 3.1 में जोड़ से संबंधित और घटाव से संबंधित प्रश्नों को हल किया है और उसमें बहुत अच्छा से समझा है। इसके बाद वाला जो प्रश्नावली है आने वाला है, जिसमें है हम प्रश्नावली 3.3 को पढ़ेंगे, उसमें भाग से संबंधित प्रश्न होगा। लेकिन उससे पहले हम आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग गुणा से संबंधित प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। और उससे पहले हम समझते हैं कि गुणा की चीज़ों को हम कैसे गुणा करते हैं अगर दशमलव में होगा तो। जैसे मान लीजिए कि आप बाजार गए और बाजार से आपको लाना था प्याज। 1 केजी प्याज का दाम 5 रुपये था और आपको कह दिया गया है कि 2 केजी लेकर आइए, तो आप आसानी से उसको गुणा कर लेते हैं। 5 को डबल कर लेते हैं या 2 को 5 गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाता है आपका 10 रुपये हो जाता है। लेकिन समस्या तब खड़ा होता है जब आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रश्न आते हैं या इस प्रकार से दुकानदार रेट लगाता है। जैसे 2 केजी आपको प्याज लेना था और आपसे वह कह रहा है कि 5.5 रुपये यानी 5 रुपये 50 पैसे प्रति केजी के दर से देंगे, तब आपको थोड़ा सा समस्या आता है। और क्यों आता है? क्योंकि आप इस दशमलव के बारे में नहीं समझ रहे होते हैं। तो इसी चीज़ को हम आज दूर करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर दिया हुआ है 5.5, तो हम 5.50 दिया है, तो इसको हम 5 रुपये 50 पैसा कर सकते हैं, इसको 5.5 रुपये कर सकते हैं, या इसको 5 रुपये 50 कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले लिखा हुआ है 5.50 और गुणा करेंगे किसे? 2 में, क्योंकि हमको प्याज लेना है, कितना है 2 केजी लेना है, तो 2 यहाँ पर लिख लेते हैं और गुणा लिख देते हैं। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से 0 में गुणा करेंगे, आपका 0 होगा। और 5 में जब गुणा करते हैं तो आपका 10 होगा, 10 का 0 हो जाएगा और हासिल बचेगा 1 आपका। फिर से 5 में गुणा करते हैं 10 होगा और हासिल आपका 1 हो जाएगा 11। तो यहाँ दशमलव हम बैठाते हैं, दशमलव कहाँ आखिर बैठेगा? तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक दिया हुआ है। दशमलव के बाद 5 और 0 दिया हुआ है, तो 2 अंक हुआ। तो हम भी क्या करेंगे, इधर से 2 अंक क्या करेंगे, बाएं तरफ हटेंगे, 1 2 हट करके क्या करेंगे, यहाँ पर हम दशमलव बैठा देंगे, ताकि यहाँ भी क्या हो जाए कि दशमलव के बाद 2 अंक हमको देखने को मिले, जिस तरह से यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक मिल रहे थे। अब हम इसको समझ गए कि कितना हो गया, 11 रुपये हो गया। और यह पैसे को इंडिकेट कर रहा है, यानी पैसा एक भी नहीं, यानी 0 है, यानी टोटल उसको देना कितना, हमको 11 रुपये लेना है। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पर आ गया आपका 11 रुपये। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे अगर रुपया जो है कांस्टेंट है, यानी उतना ही है, 5 रुपये था 5 रुपया ही है, लेकिन सामान में वृद्धि कर दिया गया, यानी वस्तु जो लेना था आपको 2 केजी न लेकर के आपको 2.5 केजी लेना है, तब क्या कीजिएगा? तो भी यही समस्या, तो भी इसी प्रकार से हम इसको हल कर लेते हैं। जिस प्रकार से देखिए आपने यहाँ पर लिखा था 5.50, उस तरह से यहाँ लिखेंगे हम 2.50 लिखेंगे या 5 सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना ही लिखा हुआ है। अब हम इस 5 को यहाँ नीचे लिखते हैं और 5 लिख करके हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करते हैं तो क्या आता है, 5 के 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, और 25 के 5 लिखने के बाद आपका हासिल 2 बचा। फिर 5 से गुणा करते हैं 2 में, आपका 10 हो जाएगा, और 10 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ भी वही हम प्रक्रिया करेंगे। जैसे कि दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक हमको मिल रहा था, तो हम इस जगह बैठाएं ताकि यहाँ भी हमको दशमलव के बाद 1 ही अंक मिले दाहिने तरफ। तो देखिए यहाँ काउंट करते हैं 1, क्योंकि यहाँ पर 1 ही है, दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी हम 1 अंक क्या करते हैं, काउंट करने के बाद हम बाएं तरफ दशमलव यहाँ बैठा देते हैं। फिर हमको क्या होता है कि यहाँ ये चीज़ मिल जाता है हमें कि दशमलव के बाद यहाँ भी 1 अंक मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा था, ठीक ना। ये चीज़ हम करते हैं यहाँ। तो कितना हो गया, 5 रुपये यहाँ 12 रुपये 50 पैसा यहाँ पर इसका कुल आता है आपका देय राशि। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कितना, 12 रुपये, और यहाँ पर लिखते हैं 5 या लिखते हैं 50 पैसा, इसको कहेंगे इतना रुपया उसको कितना क्या करना है कि देना है। अब समस्या आता है फिर से कि यहाँ देखिए एक सामान जो था दशमलव में नहीं था, दूसरा दशमलव में था, यहाँ यह भी दशमलव नहीं था, यहाँ दशमलव में था, लेकिन यहाँ देखिए यह भी दशमलव में है और यह भी दशमलव में है, यानी आपका पैसा भी जो है दशमलव में आ गया, सामान भी आपको दशमलव में लेना है, यानी 5.5 रुपये जो है आपका इसका रेट है, और आपको 2.5 केजी सामान भी लेना है।
अब यहाँ पर थोड़ा समस्या आएगा तो इसको भी हम दूर कर लेते हैं। किस प्रकार से इसको हल करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5.5, क्या लिखेंगे यहाँ, सॉरी यहाँ गुणा कर लेते हैं, लिखते हैं यहाँ 5.5 गुणे में लिखते हैं यहाँ पर 2.5 और गुणा कर लेते हैं। 5 से गुणा करेंगे 25 आएगा, 25 का 5 हासिल 2 बचा, फिर 5 से 5 गुणा करेंगे 25 हो जाएगा और 2 हो जाएगा आपका 27, तो 27 लिखते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ 5 से 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा। फिर यहाँ गुणा करते हैं 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से इसको लिख करके यहाँ पर जोड़ लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 5 और यहाँ हो गया आपका 7, ये आपका हो गया 3 और यहाँ 1 हो गया। अब समस्या क्या आएगा, आपका समस्या ये आएगा कि यहाँ पर दशमलव कहाँ बैठाएं, यहाँ भी दशमलव है, इसमें भी दशमलव है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम हल करते हैं इस प्रकार से, क्या करते हैं 5 और 5 यानी दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है और यहाँ भी 5 दशमलव के बाद, सॉरी यहाँ क्या है कि दशमलव के बाद एक अंक मिल रहा है और दूसरे जो नीचे जो संख्या दिया गया है उसमें भी दशमलव के बाद एक अंक मिल रहा है। तो यहाँ का देखिए, यहाँ एक अंक मिला और यहाँ एक अंक मिला, दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यानी दो संख्या जो है हमको क्या करना है, गिनना है और गिन करके हमको दशमलव बैठाना है। और किधर बैठाना है, तो हम दाएं तरफ से गिनते हुए बाएं तरफ जाएंगे, 1 2 और गिन करके हम क्या कर दिए यहाँ पर दशमलव बैठा दिए। यहाँ जब दशमलव हम बैठा रहे हैं तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, तो 13 रुपये 75 पैसा आ रहा है। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा आपका 13 रुपया 75 पैसा हो जाएगा, है ना। और यही आपका इस तरह से आपको हल करना है। जब दशमलव दोनों में रहेगा तो दोनों को काउंट करेंगे, अगर एक में रहेगा तो सिर्फ एक का ही काउंट करेंगे। यहाँ देखिए सिर्फ एक में ही था तो हमने एक का ही काउंट किया था, और यहाँ दोनों में दिया है तो दोनों को काउंट करके हमने क्या किया, इसको जोड़ लिया और उतना ही संख्या हम क्या कर दिए, गिन करके बाएं तरफ चले गए। तो ये आपका हमारा इस तरह से आंसर निकल गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को कि उसको किस प्रकार से हल करना है। अब देखते हैं कि अगर 10 के घात में अगर कुछ दिया हो और गुणा करने के लिए दिया हो तो उसको कैसे हम हल करते हैं। जैसे देखिएगा 10 की घात को हम समझते हैं कि अगर किसी भी संख्या में अगर आप गुणा करते हैं तो वह जो है वो संख्या बढ़ते जाता है। जैसे हमने 1 में गुणा करते हैं 10 से तो यह क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। संख्या यहाँ 1 था, अब बढ़कर क्या हो गया है 10 हो गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि यहाँ 13 है और 10 से जैसे ही गुणा करते हैं तो आ जाता है आपका 130 हो जाता है। समझिएगा चीज़ों को, यहाँ क्या हो गया 10 गुना बढ़ गया, यानी संख्या यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसी प्रकार से जब इस संख्या में जब हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यह संख्या बढ़ जाएगा। लेकिन आखिर बढ़ेगा कितना, यह तो जानना होगा। तो इसको देखिए हम शॉर्ट तरीके बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं चीज़ों को, फिर हम देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर हम गुणा करते हैं कितना से, तो 3.25 लिखा हुआ है और गुणा करते हैं किससे, 10 से गुणा करते हैं। 10 से गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी आपका 0 हो जाएगा। अगर यहाँ गुणा करते हैं तो आपका 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। और सबको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। लिखने के बाद देखिएगा यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक, 2 अंक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी गिनते हैं 1 2 और यहाँ पर क्या करते हैं दशमलव बैठा देते हैं। तो देखिए यहाँ हुआ क्या, संख्या इतना था अब बढ़कर इतना हो गया। हुआ क्या, तो दशमलव पहले यहाँ आ रहा था, देखिएगा दशमलव पहले यहाँ आ रहा था, अब दशमलव यहाँ आ रहा है। तो यहाँ जब था तो यह 3 कहला रहा था, लेकिन जैसे यहाँ आया यह दशमलव जब यहाँ से हट करके यहाँ आ गया तो यह कितना हो गया, यह हो गया आपका 32। पहले 3 अब हो गया 32 हो गया। तो इसी चीज़ को हम समझेंगे शॉर्ट तरीका में, और आप जानिएगा कि आसानी से किस प्रकार से इसको समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि हम क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्नों को जब 10 के घात में यानी 10 लिखा हो, 100 लिखा हो, 1000 लिखा हो और गुणा करना हो तो क्या करेंगे, ठीक ना। इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो आसान तरीका है, क्या करना है, ये सभी डिजिट को लिख लेना है, अभी दशमलव बैठाना नहीं है। तो लिखते हैं 3 2 और 5 लिखते हैं, लिख दिए हमने। और जैसे ही 10 से गुणा करना हो तो 10 में देखते हैं 1 0 है। जब 1 0 होता है तो इसको क्या करते हैं, एक स्थान हम दाहिने तरफ लेकर के चले जाते हैं। यानी पहले दशमलव जो था 3 और 2 के बीच में था, तो अब क्या हो जाएगा 2 के बाद आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यानी इसको हम क्या करते हैं, दशमलव को यहाँ बैठा देते हैं और यह आपका क्या हो गया, आंसर आ गया।
उसी प्रकार से इसको अगर जब हम 100 से गुणा करना होगा तो क्या करेंगे, तो फिर हम लिखेंगे इसी संख्या को और दशमलव को बिना लिखे हुए लिखेंगे और फिर बाद में हम जानेंगे कि इसको दशमलव बैठाए कहाँ। देखिए यहाँ पर 100 में कितना जीरो था, 2 जीरो है, और जब 2 जीरो है तो क्या करेंगे, इस दशमलव को 2 स्थान पीछे ले जाएंगे, यानी 1 1 और 2, और यहाँ पर हम क्या करेंगे दशमलव बैठा देंगे। लेकिन यहाँ हम नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बराबर में। तो हम यहाँ देखिए पहले दशमलव यहाँ था, ठीक ना, अब दशमलव कहाँ जाएगा, 1 2 गिन करके यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक ना। यहाँ दशमलव लगेगा तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका दशमलव जो है हट जाएगा जब यहाँ पर दशमलव था। अब देखिए ये जो संख्या है कितना 100 गुना हो गया, पहले 3 था अब क्या हो गया, अब 325 हो गया। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, अब 325 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ जब 100 दिया, 100 की जगह पर 1000 दिया होगा तो क्या होगा, तो भी यहाँ पर उसी प्रकार से हम प्रक्रिया को अपनाएंगे, लिखेंगे बिना दशमलव लिखे हुए संख्या को लिख देंगे। लिखा हुआ है 3 तो 5 दिया हुआ है तो 3 5 लिखते हैं हम, 555 और 1 लिखते हैं। और यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 स्थान घटाते हैं, पीछे जाते हैं यानी दाहिने तरफ जाते हैं। यहाँ दशमलव था, पहले दशमलव इस स्थान पर था, अब यहाँ से घटेंगे 1 2 3 और यहाँ दशमलव हम ला करके बैठा देंगे। तो ये क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया। और आपको कहीं भी किसी तरह का गुणा करना नहीं पड़ा, सिर्फ काउंट किए किसको, जीरो को किए और हमने दशमलव को यहाँ बिठा दिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ पर देखते हैं कि सेम संख्या है और सेम संख्या है और यहाँ पर क्या करना है, हमको गुणा करना है। तो देखिए 3 का 3 है और यहाँ 3 मान लेते हैं, और 3 का हम क्या करते हैं कि वर्ग लिख देते हैं, और 3 का वर्ग क्या होगा 9 होता है, तो 9 लिख दिया हमने। यहाँ पर क्या करना है, गुणा हुआ तो संख्या बढ़ेगा, दशमलव के बाद 2 संख्या है, 2 अंक है, 2 काउंट किए, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 काउंट किए, तो 2 और 2 मिलकर हो गया 4। तो हमको क्या करना है, अब इस दशमलव को गुणा करने के बाद दशमलव आना कहाँ चाहिए, 4 अंक के पहले आना चाहिए। तो जैसे यहाँ 1 2 3 4 और दशमलव हमको यहाँ पर लगना चाहिए। दशमलव यहाँ हम लगा दिए, लेकिन यह जगह तो खाली है, कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हम इसको भरने के लिए क्या करते हैं, 0 से भर देते हैं। 1 0 2 0 और 3 0 भर दिए हैं। अब हमको क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद 4 अंक मिल रहा है। यहाँ जो कैसे आया, तो यहाँ का 2 और यहाँ का 2 काउंट कर लिए और यहाँ से हम गिनते हुए इधर चले आए, क्योंकि दशमलव के बाद हमें 4 अंक यानी डिजिट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर डिजिट बनाने के लिए हमने 0 का सहारा लिया है और यहाँ अपने क्या करते हैं, अपने से यहाँ पर अपने से यहाँ पर एक 0 लगा लेते हैं और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सेम उसी तरह से अगर यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हो, यहाँ 3 अंक हो, उसी प्रकार से करेंगे हम, कर देंगे या कि यहाँ पर लिखते हैं 3 का बार लिखेंगे 9 हो जाएगा, यानी 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 होता है, और यहाँ 3 और यहाँ पर 3 अंक है तो 3 3 मिलकर हो गया आपका 6। तो क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ क्या करेंगे दशमलव बैठा देंगे। और ये जो जगह है इसको हम 0 से फिल कर देते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर 0 हम दे देते हैं सभी जगहों पर, और यही आपका क्या हो गया, यह आपका मिलकर के आंसर हो गया। और लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, खुद से 0 लगाते हैं, इसको दशमलव से पहले 0 रहता है या लगा भी देते हैं अगर कोई संख्या नहीं हो तो। फिर आते हैं यहाँ पर, यहाँ भी उसी प्रकार से हल करेंगे। यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, 3 को 3 से गुणा करते हैं, आपका 9 हो जाएगा। और देखें यहाँ पर 3 डिजिट है, ठीक ना, 3 अंक है तो 1 2 3 हो गया। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 है तो टोटल मिलकर 2 3 और 2 मिलकर हो गया आपका 5। तो 5 स्थान हम बाएं तरफ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ हम दशमलव बिठा दिए और दशमलव से पहले हम 0 लगा देते हैं। लेकिन इन सभी जगहों को भरने के लिए हम यहाँ भी 0 का प्रयोग करेंगे, सहारा लेंगे और इसको हम इस प्रकार से भर देंगे। इनका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आपने समझा कि किस प्रकार से हम ऐसे गुण जब आता है तो कैसे हम इसको हल किया करते हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में क्या है, यहाँ आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है 5.4 गुणे में दिया हुआ है 0.4। इसको गुणा कर लेते हैं साइड में, 5.4 लिखेंगे और यहाँ पे 0.4 लिखेंगे और गुणा कर लेते हैं। 4 में 4 से गुणा किए 16 हो गया और हासिल 1 बचा। 4 में 5 से गुणा किए 20 और 1 21 हो गया। हम यहाँ पर 21 लिखते हैं और ये 0 से जब गुणा करते हैं तो सभी जगह क्या आता है, आपका 0 आता है। और इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। और यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक, यानी टोटल मिलकर हो गया 2 अंक।
हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 और यहाँ पर हम दशमलव बिठा लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया और इसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे 2.16। अब आते हैं, देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरे नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 4.32 और गुणे में लिखा हुआ है 0.02 लिखा हुआ है ना। यहाँ पर हम 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दशमलव से पहले। इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पर गुणा करते हैं 4.32 गुणे में दिया हुआ है 0.02 दिया हुआ है और गुणा करते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा 4 6 और यहाँ हो जाएगा आपका 8। 0 से जब गुणा करते हैं तो सभी जगह 0 आएंगे, इस 0 से गुणा करेंगे तो सभी जगह आपका 0 ही आएगा। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। आपका हो गया यह 4 6 8 और यहाँ पर आपका हो गया 0। यहाँ देखते हैं 10 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, यहाँ 2 अंक है तो 2 और 2 मिलकर आपका हो गया आपका 4। तो हम 4 अंक डिजिट क्या करते हैं, 4 अंक हम गिनते हैं और बाएं तरफ जाते हैं 1 2 3 और 4 और हम यहाँ पर दशमलव बिठा देंगे और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं, आंसर में लिखेंगे 0.0864, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को और तीसरे नंबर में दिया हुआ है 8.24 गुणे में लिखा हुआ है 0 और आप सबको पता है कि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। उसके बाद यह क्या था, आपका तीसरा नंबर प्रश्न था, 1 का तीसरा। और उसके बाद देखते हैं यहाँ चौथे नंबर प्रश्न को। चौथे नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 15.2 गुणे में दिया हुआ है 0.002 लिखा हुआ है। इसको हम यहाँ गुणा कर लेते हैं, फिर से इसका आंसर देखेंगे तो 15.2 गुणे में आपका हो जाएगा 0.002 लिखते हैं और गुणा कर लेते हैं। कोई भी संख्या ऊपर नीचे लिख सकते हैं लेकिन आपको काउंट सही से करना है। तो 2 से गुणा करते हैं 2 में तो आपका हो जाएगा 4, यहाँ गुणा करते हैं तो हो जाएगा आपका 10, 5 में 2 से गुणा करते हैं 10, हासिल 1 बच गया। और 2 में गुणा करते हैं 1 से तो आपका 2 हो जाएगा और 1 हासिल बचा था तो आपका हो जाएगा 3। और 0 से गुणा करेंगे तो सभी जगह क्या हो जाएगा, 0 0 0, फिर इसे 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 और 0 हो जाएगा। फिर इस 0 से गुणा करेंगे तो फिर क्या आएगा, 0 आएगा 0 आएगा और 0 आएगा 3 जगह। और इसको हम जोड़ लेते हैं और यहाँ नहीं आकर के यहाँ जोड़ लेते हैं तो इसको जोड़ेंगे आपका क्या आ जाएगा, 0 आएगा। यहाँ सॉरी यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 0 0 को जोड़ेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। यहाँ जोड़ते हैं तो 1 2 3 0 बिठाएंगे, 1 2 और 3 0 बिठाते हैं और दशमलव को हम काउंट करते हैं। इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है तो 1 और 3 मिलकर हो गया आपका 4। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 और 4 और दशमलव हम यहाँ बिठा देते हैं और यही आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्या आ गया, तो 0.0304। तो यहाँ आपका लिखेंगे, यहाँ हम 0.0304, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, तो आपका चौथे नंबर प्रश्न का। उसके बाद हम देखते हैं पांचवें नंबर प्रश्न को। पांचवें नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 3 गुणे 0.3 और हमने इसको बताया था कि आपका करें जब सेम संख्या हो तो उसका हम वर्ग निकाल लेते हैं। तो इसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो जाएगा आपका 9 और दशमलव के बाद एक स्थान है, यानी हमको क्या करना है, एक स्थान छोड़ करके यहाँ हमको दशमलव बिठा देना है और आगे हम 0 बिठा देंगे और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा प्रश्न को। इसके बाद है आपका 6 नंबर प्रश्न। तो यहाँ 6ठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है 0.7 गुणे 0.7 और यहाँ भी क्या जाएगा आपका 7 का वर्ग होता है 49 और लिख लेते हैं यहाँ। और यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 है, यहाँ 1 अंक है तो टोटल मिलकर आपका 2 अंक हो गया। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 और यहाँ पर हम दशमलव बिठाते हैं, आगे 0 बिठा लेते हैं और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया कितना, तो आपका हो गया 0.49। उसके बाद हम देखते हैं दिया हुआ है 7वां में क्या लिखा है। 7वां में दिया है 0.0003 और गुणे में दिया है 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हमने बताया था कि जब 10 से गुणा करते हैं तो एक स्थान दशमलव जो है कितना किधर आ जाता है, दाहिने तरफ आ जाता है। पहले क्या होता है, संख्या बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या सेम संख्या को क्या करते हैं, लिख लेते हैं।
और यहाँ पर क्या था, इस प्रकार से था। और इसको हम गुणा करने के बाद हमने बोला था कि संख्या को एज इट इज लिख लेंगे, तो लिखते हैं 0.0003 लिखते हैं। और इस दशमलव को क्या करेंगे, हम एक स्थान पीछे ले जाएंगे। जब हम 10 से गुणा करते हैं यानी दशमलव में एक जीरो है, तो हम एक ही स्थान हम क्या करेंगे, दाहिने तरफ लेके जाएंगे। यानी दशमलव हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हट करके यहाँ दशमलव लग जाएगा और यहाँ पर एक ही जीरो देंगे और हमारा यही आंसर निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न को, और 8वें नंबर भी प्रश्न उसी तरह से हल करना है। तो यहाँ है 0.0003 लिखा हुआ है और गुणा करना है कितना से, तो 100 से गुणा करना है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, टोटल संख्या को इसी तरह से लिख लेंगे और दशमलव को हम बाएं तरफ दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। और कितना स्थान, तो 2 स्थान लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसे जो संख्या यहाँ दिया है 10 की घात में यहाँ पर 100 है और 100 में हम देखते हैं कि 2 जीरो है, इसलिए हम 2 स्थान पीछे लेके जाएंगे, यानी दाहिने तरफ लेके जाएंगे। तो लिखते हैं 0.0003 लिख लिए और 2 स्थान हमको पीछे लेके जाना है यहाँ से, यानी 1 और 2। यहाँ से हम घसकाते हुए इसको लेके जाएंगे, यहाँ लगाएंगे दशमलव और इस दशमलव को हम यहाँ से हटा देते हैं और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ दशमलव बैठ गया, यानी हमारा आंसर इतना आ गया, यानी क्या आ गया, 0.03 आ गया, ठीक ना। यही आपका आंसर हो गया। 9वें नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 9वें नंबर प्रश्न में क्या है, लिखा हुआ है कि 0.0003 लिखा हुआ है और गुणा में क्या लिखा है, 1000 लिखा है। और 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो है। और इस संख्या को हम क्या करते हैं, टोटल को यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे और बिना दशमलव दिए हुए हम लिखेंगे। तो 1 जीरो है यहाँ, 1 2 3 जीरो और बैठाएंगे, 1 2 3 और बाद में 3 लिखा हुआ है, लिख दिया हमने। और दशमलव पहले यहाँ था, तो इस दशमलव को उठा करके कहाँ ले जाएंगे, 3 स्थान पीछे लेके जाएंगे, यानी 1 2 3 यहाँ हम क्या करेंगे, दशमलव बिठाएंगे यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ जब दशमलव बिठाते हैं तो हमारा आंसर यही निकल कर आता है। और जब यहाँ आता है तो हम क्या करते हैं, दशमलव से पहले सभी जीरो को हम हटा लेते हैं, इन सभी जीरो की कोई जरूरत नहीं है और हमारा आंसर जो है निकल करके यह आ जाता है। फिर से देखते हैं हम अगले प्रश्न को, यानी 10वें नंबर प्रश्न को। 10वें नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, 10वें नंबर प्रश्न में दिया है आपका 0.0003 लिखा हुआ है और गुणा में आपका 10,000 लिखा हुआ है, यानी इसके पीछे, यानी 1 के पीछे कितना जीरो है, आपका 1 के पीछे 4 जीरो है। तो हम यहाँ पे 4 जीरो लिख लेते हैं और इसी संख्या को हम इसी तरह से लिख लेते हैं और क्या करेंगे, हम दशमलव को काउंट करके इधर लेके जाएंगे। तो देखिए यहाँ ही काउंट कर लेते हैं, यहाँ से 4 जीरो है तो हम 4 अंक पीछे लेके जाते हैं दाहिने तरफ, 1 2 3 और 4। जब यहाँ दशमलव बिठाएंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। यानी यहाँ देखिए लिखते हैं, सबको फिर समझाते हैं। यहाँ देखिए टोटल 3 के आगे कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, तो हम यहाँ पर 4 जीरो लिख लेते हैं और 3 लिख लेते हैं। और यहाँ देखिए 4 जो है, दशमलव पहले आपका यहाँ था, ठीक ना, दशमलव आपका यहाँ था और यहाँ से हमको कितने स्थान दाहिने तरफ जाना है, तो 4 यहाँ जीरो दिया है, यानी 4 हम स्थान पीछे जाएंगे। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 और 4 और हम दशमलव यहाँ पर ला करके बैठा देंगे। और दशमलव बैठाने के बाद हम जीरो यहाँ बैठा सकते हैं, मर्जी तो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। और जब यहाँ जीरो बैठ गया तो 3 के आगे इन जीरो का कोई वैल्यू नहीं है और तो इसको हम हटा भी सकते हैं। तो हटा दिया जब हमने, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 दशमलव कुछ नहीं दिया है, मतलब कि हम दशमलव को भी बिना लिखे हम लिख सकते हैं, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो 11 नंबर प्रश्न में आपका दिया हुआ है इसी प्रकार से, तो इसको भी आपका कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है। अब उसी प्रकार से यहाँ भी है, इसको भी हल कर लीजिएगा, इसे भी आप उसी तरह से हल कर लीजिएगा। लेकिन हम एक बार इसको दिखा देते हैं, कितना नंबर प्रश्न है आपका, 13 नंबर प्रश्न है, तो 13 नंबर को हम यहाँ पर हल करके दिखा देते हैं। तो यहाँ दिया है 0.4 और टोटल संख्या दिया है आपका जो है पीछे आपका 0.400 दिया है, फिर से गुणा में किया है 0.500 लिखा हुआ है। इसको गुणा करना होगा तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5 है और यहाँ 4 है, दोनों को गुणा कर लेते हैं, 4 5 20 हो गया। यहाँ पर हम 20 लिखते हैं और इन सभी संख्याओं को लिखना होगा तो लिख सकते हैं, 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, तो क्या करते हैं, 2 4 जीरो और बैठा देते हैं ना, 4 जीरो क्या करके हमने बैठा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपका जो है 3 स्थान, यहाँ से आपका क्या है, 3 स्थान टोटल मिला के हो गया आपका 6
3 और 3 6, तो यहाँ से काउंट करते हैं 6 स्थान तक, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ 6। तो हम यहाँ पर इसको दशमलव जब बैठाते हैं तो हमारा आंसर क्या निकल कर आता है, तो आता है आपका 0.2। यानी देखिए यहाँ पर इन सभी जीरो का महत्व अब हट गया, कोई इसका वैल्यू पीछे जो है हम बताए थे कि दशमलव के पीछे जब सबसे लास्ट में अगर 0 0 बैठाते हैं तो इससे इस संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, संख्या जो है उतना ही रहता है, ठीक ना। तो इन सभी चीज़ों को हम हटा सकते हैं और इसके आगे हम अपने से 0 बैठा सकते हैं दशमलव से पहले, ठीक ना। तो भी कोई अंतर नहीं आएगा, संख्या अच्छा दिखेगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या कौन सा आपका, यहाँ पर देखते हैं 14 और उसके बाद लास्ट हो जाएगा आपका 15। ये भी कोई ज़्यादा भारी नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या जो है आपका, प्रश्न संख्या 14 दिया हुआ है और 14 में आपका -2.5 और गुणे 5 दिया हुआ है। ये भी आसान है। देखिए 0 को मन से हटा लीजिए और इसको समझिए कि यह 25 है। 25 में जब 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 पच्चे होता है 125। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 125 और इस माइनस को हम अब यहाँ पर लगा देंगे, ठीक ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे कि दशमलव के बाद एक अंक है तो हम यहाँ से काउंट करते हैं एक अंक और यहाँ पर दशमलव बैठा देते हैं और हमारा यह क्या हो गया, आंसर निकल करके आ गया। उसी प्रकार से यहाँ जो आपका 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है -2.5 ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट लगाते हैं, फिर गुणा लिखा हुआ है, फिर माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है 2.5 लिखा हुआ है, ठीक ना। यहाँ भी समझिए कि दशमलव को हटा के मन से और इसको 25 मान लीजिए, इसको 25 मान लीजिए, तो यह 25 हो गया। दशमलव को जैसे हटाते हैं यह 25 नजर आएगा, यहाँ दशमलव हटाते हैं यह भी 25 नजर आएगा। तो 25 में 25 से गुणा करना मतलब होता है 25 का वर्ग, और 25 का वर्ग जब निकालते हैं तो होता है आपका 625, ठीक ना। 625 हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। जब माइनस में माइनस से गुणा होता है तो प्लस होता है, तो यानी यहाँ माइनस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक स्थान, दशमलव के बाद एक अंक यानी एक स्थान, तो क्या करते हैं 2 स्थान हम इधर चलते हैं, 1 और 1 इसमें का दोनों जोड़ेंगे तो 2 स्थान हो जाएगा, तो 1 और 1 जोड़ दिए यानी 2 हो गया और यहाँ पर हम दशमलव बैठा दिए तो हमारा 6.25 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यह भी आसान है, यह भी गुणा पर आधारित प्रश्न है। तो देखेंगे हम, जैसे यहाँ पर समझेंगे चीज़ों को कि किसी भी भुजा का अगर वर्ग दिया हो तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, ये फॉर्मूला आप जानिएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं भुजा स्क्वायर, ठीक ना, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। या भुजा गुणे भुजा लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम भुजा गुणे भुजा, ठीक ना, भुजा गुणे भुजा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा आपका दिया हुआ है कि वर्ग का जो है भुजा आपका दिया है 2.3 दिया हुआ है और 2.3 दिया है। तो हम यहाँ पर इसका हम मान भर देंगे, भुजा की जगह पर लिखेंगे हम 2.3 और इसका हम क्या करेंगे, वर्ग निकाल लेंगे, ठीक ना। वर्ग निकालेंगे तो आपको पता है अगर हम दशमलव को हटा ले तो यह हमें क्या नजर आएगा, यह नजर आएगा हमको 23। और 23 का अगर वर्ग करते हैं, 23 का अगर हम वर्ग करते हैं तो होता है आपका 529। क्या होता है, 529 होता है। और 529 हो गया तो देखिए यहाँ पर वर्ग अगर करते हैं तो इसको हमको 2 बार लिखना पड़ता है। कैसे लिखना पड़ता है, तो 2 गुणे 2.3 और गुणे 2.3 लिखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक, यानी टोटल मिला के 2 अंक हो गया। लेकिन जब आप वर्ग किए तो आपको भूलना नहीं है, जब वर्ग किया जाता है तो जो दशमलव के बाद एक अंक रहता है इसको हम डबल कर लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई और अंक रहता है, 2 अंक रहता है, तो इसको हम 4 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें का जब गुणा करते हैं तो 2 बार लिखते हैं और गुणा करते हैं तो डबल हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए 1 और 2 हो गया तो हम क्या करते हैं 1 और 2 काउंट करते हैं और यहाँ हम दशमलव बैठा देते हैं तो आपका हो गया 5.29 आपका आंसर आ गया। और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ देखिए मीटर में दिया हुआ है, यहाँ मीटर में, तो यहाँ भी कहा जाएगा आपका मीटर में मीटर से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिख लेंगे।
उसके बाद देखते हैं हम तीसरे नंबर प्रश्न को। और तीसरे नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, यहाँ दिया है कि किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्ष लंब की लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज का, ठीक ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 1/2 गुणे आधार गुणे आपका ऊंचाई, या कहते हैं ऊंचाई या शीर्ष लंब लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऊंचाई लिखते हैं। अच्छा चलिए शीर्ष लंब लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं शीर्ष लंब लिखते हैं। शीर्ष लंब हो गया। यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा आपका दिया हुआ है क्रमशः का मतलब होता है कि क्रम से, यानी यहाँ पर पहले आधार लिखा है और बाद में शीर्ष लंब लिखा है। तो यहाँ जो पहले लिखा हुआ है 2, तो यह आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं आधार, है ना, आधार बराबर दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपका शीर्ष लंब जो है, शीर्ष लंब यानी ऊंचाई जो है, शीर्ष लंब दिया हुआ है आपका 1.5 दिया हुआ है। और इसी फॉर्मूला पर हम इसको बैठाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर यानी किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2 गुणे आपका आधार दिया हुआ है। आधार दिया हुआ है कितना, आधार 2 दिया हुआ है तो 2 लिखते हैं। शीर्ष लंब आपका दिया, शीर्ष लंब है आपका 1.5, तो यहाँ पर लिखते हैं 1.5। और यहाँ देखिए 2 से 2 यह कट गया और 1 में इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.5 आएगा। और यह क्या हो गया आपका, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न क्या दे रहा है, चौथा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है आपका कि 70.5 रुपए यानी 70.5 रुपये लिखा हुआ है प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो इसको भी हम काउंट करेंगे। मतलब कि इसका हम मूल्य ज्ञात करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर प्रति मीटर कपड़े का दर, प्रति मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है मूल्य बराबर आपका दिया है 70.5 रुपया दिया हुआ है। और निकालना कितना है, निकालना है आपका 3.5 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य आपको क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 70.5 गुणे 3.5 रुपया। और जब इसको हम गुणा करते हैं तो यहाँ बराबर में हम इसका आंसर लिख देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम रफ्तार कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 70.5 गुणे लिखेंगे हम 3.5 लिखेंगे और इसको गुणा कर लेंगे। तो गुणा करते हैं, 5 से 5 में गुणा किए 25 आ गया, हासिल 2 बच गया। 0 में गुणा किए तो 0 आ गया और यह 2 जोड़ दिए तो आपका 0 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, 5 में 7 से गुणा करते हैं तो 35 हो जाएगा, 35 लिखते हैं। फिर 3 से गुणा करते हैं 5 में तो 15 हो जाएगा, 15 का 5 हासिल, अब जो है आपका 2 की जगह पर 1 हो गया। 3 से गुणा करते हैं 0 में आपका 3 ही 0 हो जाएगा और 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर 7 का 21 हो जाएगा, हम यहाँ पर 21 लिखते हैं और सबको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो आपका यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ इसको जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं 6 हो जाएगा, इसे जोड़ते हैं आपका 4 हो जाएगा, इसे को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो दोनों मिलकर के 2 अंक हो गया। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 और यहाँ पर हम दशमलव बैठा लेते हैं। यानी टोटल रुपया कितना हो गया आपका, तो 246 रुपया आपका 75 पैसा हो गया। और यही आपका क्या हो गया, चौथे नंबर प्रश्न का आपका हल हो गया। इतना रुपया हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, ठीक ना। अब आते हैं हम इसके बाद वाले प्रश्न में। इसके बाद वाला प्रश्न क्या दिया हुआ है,
इसके बाद वाला प्रश्न में लिखा है कि एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल से 55.75 किलोमीटर जाती है। यदि तेल टंकी में इतना तेल यानी इतना पेट्रोल हो तो क्या होगा, गाड़ी द्वारा जो है कितनी अधिकतम कितनी दूरी तय की जा सकती है। यानी इसको समझते हैं पहले। अगर लिखा होगा कि अगर 1 लीटर तेल में कोई गाड़ी जो है या बाइक जो है अगर 70 किलोमीटर जाती है, कितना 70 किलोमीटर जाती है, अगर 2 लीटर उस टंकी में तेल होगा तो कितना दूर जाएगा, वह जाएगा आपका, इसको डबल कर लेंगे, यानी इसका 2 लीटर तेल यानी क्या हो गया, तेल डबल हो गया, इसका मतलब दूरी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी यहाँ पर 140 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको हम निकालने के लिए क्या किए, इसको गुणा किए हैं। किसे गुणा किए हैं, तो 1 लीटर था तो 70 गया, तो 2 लीटर जब था तो 70 में क्या किए, 2 से गुणा कर लिए, तो क्या आ गया आपका 140 आ गया। क्या किए, गुणा किए, ठीक ना। जब गुणा किए तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए हमको गुणा भी करना पड़ेगा। यानी यहाँ देखिए इतना दूर जाता है तो इतना तेल रहेगा तो कितना दूर जाएगा, तो इसको हम इसी प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 1 लीटर पेट्रोल से तय दूरी कितना है, 55.75 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर है, ठीक ना। तो 2.750 जो लीटर पेट्रोल अगर होगा तो कितना दूर जाएगा। पेट्रोल देखते हैं, पेट्रोल से तय दूरी क्या हो जाएगा, तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे। किसमें गुणा करेंगे, तो इसको और इसको गुणा करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर 55.75 और गुणे में लिखेंगे हम 2.750, ठीक ना। हम गुणा करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आंसर हम लिख देंगे। तो इससे पहले हम यहाँ गुणा कर लेते हैं, रफ्तार कर लेते हैं। लिखते हैं 55.75 और गुणा में लिखते हैं 2.750। इसको गुणा कर लेते हैं, 0 से सभी में गुणा करेंगे तो सभी जगह क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो लिखते हैं 0 0 0 और 0 लिख लेते हैं। 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का 5 हासिल 2 बच गया। 7 में गुणा करेंगे 5 से तो 35 और 2 37 हो जाएगा, 37 का 7 लिख लेते हैं, हासिल 3 हो गया। 5 से 5 गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा और 3 28 हो जाएगा, 28 का 8 लिखते हैं और यहाँ पर आपका 2 हासिल बच गया। 5 से 5 गुणा करेंगे आपका फिर से 25 हो गया, 25 और 2 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। 7 से गुणा करते हैं इसमें तो 7 बचे 35 हो जाएगा, 35 का हम यहाँ पर 5 लिखते हैं, हासिल 3 बच गया, 3। 7 से 7 में गुणा करते हैं 49 हो जाएगा, 49 और 3 हो जाएगा आपका 52, 52 का 2 लिखते हैं और यहाँ पर हासिल जो है आपका 5 हो गया। 7 से 5 में गुणा करते हैं 35 हो गया और 35 और 5 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, 40 का 0 हासिल आपका 4 लिखते हैं यहाँ पे। फिर 7 से 5 गुणा करते हैं 35 हो जाएगा, 35 और 4 कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। अब 2 से गुणा करते हैं 5 द्वारा 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हासिल 1 बचा। 7 में गुणा करते हैं 14, 1 हासिल 15 हो जाएगा, 15 का फिर हासिल 1 बचा। फिर 2 से गुणा करते हैं 5 में 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, हासिल फिर से 1 बच गया। फिर 5 में 2 से 5 में गुणा करते हैं 10 और हासिल 1 11 हो जाएगा। और सबको हम क्या करते हैं यहाँ पर जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं 0, यहाँ जोड़ते हैं आपका 5, यहाँ आपका 5 हो जाएगा, यहाँ जोड़ते हैं तो 7 5 12 का 2 हासिल 1 बच गया, 8 2 10 हो गया और हासिल 1 11 हो गया। और फिर से यहाँ 7 और 5 12, 12 1 हासिल कितना 13, 13 का 3 हो गया, हासिल 1 बच गया। यहाँ 9 1 10 और 12 1 हासिल 13 का 3 हो गया, हासिल 1 बच गया। 3 1 4 और हासिल 1 बचा था 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हम यहाँ से देखते हैं कि कहाँ पर हम दशमलव बिठाए। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 2, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1 2 3, 3 है। तो क्या करते हैं 3 और 2 5 को जोड़ लेते हैं, कितना जाएगा 2 और 3 को जोड़ते हैं आपका 5 हो जाएगा।
तो हम 5 अंक क्या करेंगे, 5 स्थान हम दशमलव को पीछे लेके जाएंगे, ठीक ना। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हम दशमलव बैठा देते हैं, ठीक ना। बैठाते हैं तो क्या आता है 153 आता है, 153.3125 आता है। तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे, कितना 153.3125 लिखेंगे, क्या 3125 लिखेंगे। मर्जी तो इस जीरो को भी हम लिख सकते, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि सभी संख्या के लास्ट में अगर जीरो बैठाते हैं और संख्याएं दशमलव में हो तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। यह भी आपका क्या है, आंसर बिल्कुल सही है। तो ये हमने देखा 5वें नंबर प्रश्न को। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा यह प्रश्नावली 3.2 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल आइकन को ऑन करना भूल गए हैं, तो आप एक बार घंटे को बजा दीजिएगा, क्योंकि जब भी इसके बाद वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगा जब आप उसको बेल आइकन को ऑन किए रहिएगा। तो बेल आइकन को जरूर आप ऑन कर लीजिए, ताकि वह जब भी नोटिफिकेशन, जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और तुरंत ही हम मिलने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 के साथ। इसके बाद आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।